जय मां विंध्यवासिनी, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम आप लोगों से जो बात करना चाहते हैं, एक ऐसे घर पे, एक ऐसे ग्रह पर बात करना चाहते हैं कि जो कई बार हमने ऐसा देखा है कि लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में इतना संकट क्यों है, हमको बार बार कष्ट क्यों झेलना पड़ता है, और ख़ास तौर पे अनावश्यक बैठे हुए हमारे ऊपर लिटिगेशन हो जाता है, शत्रु हावी हो जाते हैं, हमको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, जो हमारी सबसे प्रिय वस्तु होती है वो हमसे बिछुड़ जाती है। ऐसा क्या कारण है? ऐसा कौन से ग्रहों की युक्ति है जो हमको इस तरीके का दंड देता है? हमने अपने जीवन में बहुतों को पैदा किया है, बहुत लोगों का मदद किया है, बहुत लोगों को हमने छोटे व्यापारी से बड़ी व्यापारी बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें यह कष्ट क्यों मिल रहा है? बहुत आसान सा तरीका है कि जब आप उनकी कुंडली को उठा करके देखेंगे तो आपको छठा भाव पंचम भाव में मिलेगा। जिनकी कुंडली के अंदर छठा भाव पंचम भाव में बैठा होगा, यह चीज उनके मतलब उनके जो है भाग्य में है, यानी उनके पूर्व संचित कर्म में है। उनका कर्म ऐसा है, कहीं ना कहीं ऐसा गलती उनसे हुई है कि जिसके कारण से उनको ये दंड झेलना पड़ रहा है। क्योंकि पंचम भाव पुत्र का भी होता है, पैदा करने का भी होता है, कई सारी चीजों का होता है। अगर छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को ये पीड़ाएं झेलना पड़ता है, यानी उनके ऊपर सरकार मुकदमा कर देती है, उनके ऊपर कोई ना कोई मिथ्या आरोप लग जाता है, कोई ना कोई चीज़ें उनको झेलना पड़ता है। और जो उनकी संतान सबसे प्रिय होती है, वो संतान उनसे दूर चली जाती है। या कैसे दूर चली जाती है? यानी वो कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए, शिक्षा अर्जन करने के लिए उनसे थोड़ी दूर चली गई। उसके बाद क्या होता है कि शिक्षा अर्जन करते हैं और उसके बाद उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिल गई, कहीं ना कहीं कोई व्यवसाय या कोई काम शुरू कर दिया, जिसके कारण से फिर उनका मिलना मुश्किल हो जाता है और कभी कभी मिलते हैं। तो अगर छठे भाव का स्वामी आपके पंचम भाव में चला गया है तो आपको जरूर कष्ट होगा, जरूर आपको संतान से संबंधित और लिटिगेशन से संबंधित आपको दिक्कतें होंगी। इसलिए आपको हमेशा अपनी कुंडली में देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा भाव है और क्या कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है जो हमको इस प्रकार से कष्ट दे रहा है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।